लखनऊ जिसको लक्ष्मण नगरी कहते हैं, यहाँ पर टीले वाली मस्जिद है। जो टीले वाली मस्जिद है राम जन्मभूमि है, मथुरा जन्मभूमि है और काशी में जो ज्ञान वापी है उसके पक्षकार इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शिशिर चतुर्वेदी जी। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले पे क्या है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो टीले वाली मस्जिद है उसको भी लेकर के जो है इन्होंने एक सर्वे की याचिका दायर कर दी है। सर आपका बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुरुआती बहुत अच्छी की। आपने ये कहा लक्ष्मण नगरी, इसकी मांग मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय योगी जी से की है कि इसका नाम पूर्व में लक्ष्मणपुरी लखनपुरी था, तो इसका नाम पुराना यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि अयोध्या सज रही है तो लक्ष्मण जी की नगरी क्यों अधूरी रहे। तो इसको लेकर के मैंने मांग की थी। और इसके अलावा काशी हो, मथुरा हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, तीनों पे हम लोग पक्षकार हैं। और टीले वाली मस्जिद जो है, जो तथाकथित जिसको हम लोग लक्ष्मण टीला हमारा वो हुआ करता था, उसको लेकर भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर लड़ाई जारी है और लगातार देख रही है हिंदू समाज को न्याय मिल रहा है, सबूत क्योंकि हम लोग पेश कर रहे हैं और दूसरा पक्ष सबूतों से भाग रहा है, क्योंकि सबूत है ही नहीं। और उनके खिलाफ सबूत वही मुग़ल आक्रांता दे गए थे पहले ही, जो अपने बाबर नामा लिख गए, कोई अकबर नामा लिख गया, कोई औरंगजेब नामा लिख गया। उसमें बाकायदा लिखा है कि हिंदुओं से नफ़रत के बारे में बताया गया कि हमने वहाँ पर अपना आदेश संख्या फला फला के द्वारा वहाँ मंदिर को काशी के तुड़वाया और उसके बाद वहाँ मस्जिद मैंने बनाने का आदेश दिया। तो सबूत देने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ राम को राम सिद्ध करने में सन 1949 से हिंदू महासभा लड़ी और अब जाके उसको फैसला आया। तब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ कि जिस प्रकार से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस प्रकार से काशी में से सर्वे का आदेश हुआ, सर्वे के बाद वहाँ पर अब देखिए पूजा का हमको अधिकार दिया गया। अब इसके बाद मथुरा की बाकी है। मथुरा चलेंगे और लक्ष्मण टीला चलेंगे, ताजमहल चलेंगे, कुतुब मीनार चलेंगे। ये सारी लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन जी के साथ मिलके और उनके सुपुत्र विष्णु शंकर जैन। तो हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जिस दिन हमने काशी का मुकदमा फाइल हम लोगों ने किया तो वहाँ पर अदालत में मुस्लिम पक्ष छुप के बैठा था। अचानक वो प्रकट हुआ जैसे ही हमने डेस्क पे जज साहिबा के सामने याचिका को रखा कि पहले मुस्लिम पक्ष को सुना जाए। तो मुस्लिम पक्ष को मैडम ने कहा ठीक है आप पहले अपना पक्ष सुनाइए, हिंदू पक्ष बाद में सुनेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने कहा हमें कॉपी नहीं मिली है, भागे वहाँ से। उसके बाद सर्वे जिस दिन आदेश हुआ, सर्वे शुरुआत हुई, उस दिन ये लोग भीड़ इकट्ठी करके वहाँ पर बवाल करने के लिए इकट्ठे हो गए। प्रशासन ने उनको समझा बुझा के वहाँ रोका। सर्वे हो गया। सर्वे के बाद रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में ना आए उसके लिए इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, तो वो भी आ गया, सर्वे भी हो गया और उसके बाद ओपन भी हो गई रिपोर्ट। अब उसके बाद ये पूजा का आदेश हमको मिल गया। सर क्या सर्वे होने जा रहा है टीले वाली मस्जिद का भी? जी सर, उसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना पत्र कल दिया है। कल अदालत में डेट लगी थी और अब अगली डेट 15-16 तारीख को लगी है शायद फरवरी में। तो उसको सर्वे के लिए हम लोग दे रखा है, क्योंकि एक यही माध्यम है कि वहाँ पर सर्वे हो और वैज्ञानिक सर्वे हो, तो वहाँ सारे तत्व वहाँ निकाले जाएँ। इस बीच में 2 बार वहाँ उन्होंने सबूतों को बिठाने के लिए वहाँ प्रयास किया, तो मैंने 2 बार यहाँ अधिकारियों से बात करके पीएसी भिजवाई, तो वो सबूत नहीं बिठा पाए। तो हमने जो याचिका दाखिल की थी सन 2013 में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन जी के द्वारा कराई गई थी, वो उसमें याचिका में हमारे 3 बिंदु थे। ये पूरा टीले वाली मस्जिद का परिसर हिंदुओं को दिया जाए, हमें पूजा का अधिकार दिया जाए और वहाँ पर जो दूसरा धार्मिक स्थल बना हुआ है उसको वहाँ से हटाया जाए। तो ये 3 मांगों को लेकर के वहाँ याचिका वहाँ पेंडिंग है, चल रही है। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि न्याय मिलेगा, थोड़ा देर लग सकती है। टीले वाली मस्जिद जो इतिहासकार हैं डॉक्टर रवि भट्ट, उन्होंने बताया था कि टीले वाली जो मस्जिद है वो कभी लक्ष्मण टीला हुआ करता था और उसके तहखाने में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जल्दी इन्होंने याचिका दायर कर दी है और जल्दी इस पे भी सर्वे आ सकता है, तो टीले वाली मस्जिद पर भी राज खुल सकता है। तो ऐसी और दिलचस्प जानकारी जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत।